एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 का 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए प्रूव करना है 1/10a प्लस कॉट ए। सबसे पहले एलएचएस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो एलएचएस में है लिखते हैं एलएचएस इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ एलएचएस, इसका वैल्यू लिख लेता हूँ। कॉस ए कॉसेक ए है तो इसको हम लोग किस चीज़ में लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए एज इट इज लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। सेक ए को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 1/सेक ए को 1/कॉस ए लिख सकते हैं भाई, माइनस ये कॉस ए है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन और ये साइन स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लोज हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया बाई साइन ए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इस साइन का स्क्वायर इस साइन से कैंसिल हो गया, इसका कॉस स्क्वायर का इस कॉस के साथ कैंसिल हो गया। क्या हमारा बचता है, ये बच गया हमारा कॉस ए इंटू ये हो गया साइन। तो एलएचएस में हमारा क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा एलएचएस का वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए एलएचएस इक्वल टू वैल्यू निकला कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, यहाँ समझ गए हैं। कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आरएचएस की तरफ मूव करते हैं। आरएचएस में वैल्यू था 1/10a प्लस कॉट ए। इसमें क्या करना है मुझे, 1/10a को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन ए बाई कॉस ए में, प्लस कॉट ए को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। अब ये क्या हो गया, 1 एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम लिया तो क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब ये हो गया 1 इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 कॉस ए इंटू साइन ए, इक्वल हो जाएगा, ये 1 ही हो गया। ये क्या होगा, 1 है तो ये ऊपर 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर चला गया, नीचे 1 हो गया, ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या 1 हम लोग नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कॉस या साइन ए हमारा बच रहा है, तो कॉस ए इंटू साइन ए। ये किसका वैल्यू है हमारे लिए, आरएचएस का वैल्यू। यहाँ देखिए आरएचएस का वैल्यू क्या निकला, कॉस ए इंटू साइन ए। एलएचएस का वैल्यू क्या था, कॉस ए इंटू साइन ए, तो देयरफॉर वी कैन से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इक्वल है टेन स्क्वायर ए। एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस व्यू से इसको प्रूव करने के लिए पूछा जाए और इससे इसको प्रूव करने के लिए। तो हम लोग पहले सबसे पहले जो एलएचएस में है इस वैल्यू को टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे। तो एलएचएस में हम लोग को जो वैल्यू है वो उसको लिख लेते हैं, एलएचएस इक्वल टू है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेन को, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए का क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई, इसमें एलसीएम निकालते हैं साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगी। अब यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब ये क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद ये हो गया, तो ये इसका वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये होता है टेन स्क्वायर ए होता है। आरएचएस में यही वैल्यू हम लोग को प्रूव करना था। तो एक से हम लोग पहले टर्म से देख लेते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। अब सेकंड इसमें हम लोग फिर जो है इसको लिखेंगे और इसको प्रूव कर दिखाएंगे कि कैसे ये टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रूव किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हमारा क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे एलएचएस में जो वैल्यू लिखा हो उस वैल्यू को लिख लेते हैं। ये है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में छूट गया था, आप लोग क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये स्क्वायर है, मैंने पहली बार जो लिखा था उसमें छूट गया था। सेकंड पार्ट को अब हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं, इसके इक्वल हमको वही प्रूव करना है टेन स्क्वायर। इसमें भी सेम वही बात होगी, जैसे आप लोग बिल्कुल जो है पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो। टेन ए है तो मैंने बताया था सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने बताया था एक वीडियो में कि सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करो कॉस और साइन के ऊपर। यही फार्मूला अब तक हम लोग लेकर चल रहे हैं। इस बात को फिर एक बार एंड में मैं समझा देना चाहता हूँ। तो टेन ए को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन ए बाई कॉस ए में कर लेते हैं। बाई इसका है 1 बाई 1 माइनस कॉट को कर लेंगे कॉस ए बाई साइन ए। देखिए हमारा उसी फार्मूला पर आ गया, इसका होल स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। कॉस ए हमारा एलसीएम निकलेगा, कॉस ए ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस एलसीएम निकालते हैं तो ये कॉस ए हो गया, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बाई, इसमें एलसीएम निकाला तो ये हमारा हो गया साइन ए, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, सब का स्क्वायर होल स्क्वायर है। इसको हम लोग अब ये कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, बाई हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये भी स्क्वायर में हो गया, ये भी स्क्वायर में हो गया। अब ये ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस स्क्वायर है, लिख देते हैं बाई कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको बाई लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये उसी फार्मूला पर जा रहा है बेटो। ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, बाई हमारा है
इसमें साइन ए, साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। माइनस है, माइनस लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए बाई, इसमें क्या हमारा हो गया, ये भी हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के बराबर 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस है 2 है तो 2 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए बाई क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए रह गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कर ले अगर, तो ये हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और सेम चीज रह जाएगा नीचे। इसका मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसके जरिए यहाँ पर जो सिमिलर वैल्यूज को ऊपर से ये कैंसिल किया जा सकता है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, जगह कम है इसलिए फिर दोबारा देखना पड़ेगा। 2 कॉस ए साइन ए बाई लिखा हुआ हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कर लेते हैं ये डिवाइड को, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए ऊपर हमारा चले गया, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ऑर्डर चेंज होने पर मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए पूरी वैल्यू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचता है, ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। यही तो हमारा आरएचएस प्रूव करना था, आरएचएस। अब क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखिए, फिर से एक बार हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यहाँ था 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूव करना था। तो आरएचएस में भी यही वैल्यू हमारा प्रूव हो गया। तो अब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहली वाली वैल्यू जो था उसके अकॉर्डिंगली भी ये प्रूव हो गया हमारा, दूसरी वाले से भी ये प्रूव हो गया। तो ये मैंने बता दिया था कि दो पार्ट्स हैं, एक इस वैल्यू से यहाँ प्रूव करके हम लोग पहले देख चुके हैं, सेकंड पार्ट में यहाँ प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा जा सकता है। दैट्स इट।